दर्शकबिन नमस्ते। अखन अपने सब देख रहा छी कार्यक्रम चुनाव विशेष में आज के दिन में हम सब विशेष बातचीत चर्चा परिचर्चा करब। विशेष कऽ अखन जे बात कल जाए मध्य प्रदेश भीतर में विभिन्न पार्टी सबसे तैना विशेष कऽ बात कल जाए तो धनुषा जिला के क्षेत्र नंबर 4 के क प्रदेश सभा सदस्य में जो उम्मीदवारी देने छथि ज्ञानेंद्र यादव जी, हम सब उनका संग आज के दिन में विशेष बातचीत चर्चा परिचर्चा करब। वास्तव में अबेर 4 के क कौन पार्टी अपन सत्ता लाइब सके त अब अखन के गंभीरता जे देखल जा रहा तो अखन जनता के हाथ में जनता कौन पार्टी के निर्वाचित करा सके त उनका संग विशेष बातचीत गंथन मंथन करब। सबसे पहले उनका कार्यक्रम में स्वागत करी। स्वागत है अपने के। धन्यवाद। अपने के उम्मीदवारी किया पुनः सबसे पहले बहुत बड़का संघर्ष के बाद नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भेले। जब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भ गेला के बाद में देखली हुई कि संघीयता के संस्थागत करे के लगी संघीय सरकार के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिपक्ष के रूप में कोनो सरकार रहे तो वो अहाँ के मध्य प्रदेश रहे, तत्कालीन प्रदेश नंबर 2 रहे, जबकि प्रतिपक्ष ने अहाँ के नेपाली कांग्रेस रहे। नेपाली कांग्रेस कहियो प्रतिपक्ष के अहाँ के भूमिका नहीं खेला सकल के। प्रतिपक्ष के भूमिका के खेलल के तो मध्य प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नंबर 2। तै द्वारे अखुन तो संघीयता तो चल लिया, लेकिन संघीयता संस्थागत होनाई अखुन तो बाकी है। संविधान संशोधन अखुन तो बाकी है। ये सब मुद्दा यथावत रहला के कारण एहि मुद्दा सबके संबोधन करबा के लगी हम प्रदेश नंबर 2 ने अखुन तक के मध्य प्रदेश ने प्रदेश सभा सदस्य के रूप में अपन नॉमिनेशन देने छे, उम्मीदवारी देने छे। विशेष करके बात कल जाए मध्य प्रदेश भीतर में अपने के पार्टी भ्रष्टाचार में हुई अन्य में जे जसपा एएनसी जनता समक्ष गेल है। मुदा अबेर पुनः अपने के पार्टी पर तेना अपने पर कौन तरीका से कौन तरह से अपने पर विश्वास करते हैं? देखियो अखुनता जो देखबे तो भ्रष्टाचार के रोक के लागी सिर्फ नेपाल में 7 प्रदेश ने एकेटा पार्टी प्रयास केने छे, उ जसपा नेपाल छे। जसपा नेपाल भ्रष्टाचार के नहीं रोक के प्रयास करते तो भ्रष्टाचार रोक के लागी जो विंग्स हुई छे अन्य कोनो प्रदेश ने अहाँ के अखुनता सुशासन संबंधी विंग्स निर्माण नहीं भेलिए, लेकिन मध्य प्रदेश ने सुशासन संबंधी विंग्स निर्माण भेलिए जे अखुनता जरा हम सब लोकपाल कहे छे। लोकपाल अहाँ के विधेयक ले लिए एन चल आयल छे। लोकपाल एन लेला के बाद में हम सब अहाँ के ओकर ऑफिस सब सेहो निर्माण कर लेलिए, ओकरा हस्तांतरण कर देलिए, उ सब काम कर रहल छे। तो ये सब चीज कोनो चीज भ्रष्टाचार के रोक के लागी उहे आदमी प्रयास करे छे या उहे पार्टी प्रयास करे छे जे अहाँ के सुशासन कायम करे चाहे छे। तो 7 प्रदेश ने कतौ अहाँ के लोकपाल संबंधी विधेयक नहीं आयल छे, एन नहीं आयल छे। मध्य प्रदेश ने मात्र आयल छे। ऐसे की बुझियो कि भ्रष्टाचार के रोक वाला कोनो पार्टी छे तो उ जसपा नेपाल छे। आई भ्रष्टाचार के जखन तक बात करी तो हमरा अहाँ के याद है कि प्रधानमंत्री के उ जे निवास से उहे बिक्री भ जाए छे। आ ओइने के पड़े छे से बुझल है? शेर बहादुर देवपा, माधव नेपाल, अहाँ के प्रचंड जी लगायत के सब के समलंगता देखाई छे। क्विंटल के क्विंटल सोना अहाँ के काठमांडू के एयरपोर्ट से अहाँ के बाहर चल जाए छे। तो ये सब चीज देखला के बाद में भ्रष्टाचार कत से भरल छे तो नेपाले ने भ्रष्टाचार संस्थागत भ गेल छे। भ्रष्टाचार एकदम अहाँ के अपना ग्रिप ने देश के ल लेने छे। तो तै द्वारा ये भ्रष्टाचार के अंत करबाक लागी हम सब लोकपाल एन ले लिए, लोकपाल संबंधी एन ले लिए, वही विंग्स सबके निर्माण के लिए आ विंग्स द्वारा इस समस्या समाधान करबे। लेकिन एहिठाम अहाँ के विभिन्न बात अबै छै कि
भ्रष्टाचार केना निवारण होती कह का नहीं के भ्रष्टाचार के विषय पर हमरा कई बाजी अपन अभिव्यक्ति सब देव पड़ल है। तो हम पूछे छिए भ्रष्टाचार रोक के लागी एठाम अहाँ के आयोग छे कि नहीं छे? आयोग छे, क्या नहीं ओकरा रोके छे? उ केकरा माथत छे? संघीय सरकार के माथत छे। उ स्वतंत्र निकायो छे। तो ओकर अहाँ के लिंकेज प्रधानमंत्री से छे। भ्रष्टाचार जे करे छे ओकरा कार्रवाई करे के निकाय कथी छे? सीडीओ कार्यालय छे। सीडीओ केकरा मार्फत होय छे? तो गृह मंत्रालय मार्फत। ओकर लिंकेज कतो होय छे? डायरेक्ट अहाँ के कनेक्शन कतो होय छे? प्रधानमंत्री कार्यालय ने। आज तक मध्य प्रदेश के नागरिक कईटा प्रधानमंत्री बनलिए। अगर भ्रष्टाचार होय छे आ भ्रष्टाचार के संरक्षण क्यों दै छे तो उहे व्यक्ति सब उहे पार्टी सब दै छे। मध्य प्रदेश के कोनो व्यक्ति आज तक भ्रष्टाचार के संरक्षण और संवर्धन करे वाला काम नहीं केलकै। आइ भ्रष्टाचार के रोक के लागी हम सब विंग्स बना के आगाड़ी बढ़ रहा छी। ताहि दुआरे आबो वाला दिन में भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस मान के हम सब आगाड़ी बढ़ब। जेना कि बात कल जाए जनता समाजवादी पार्टी तेना जनता समाजवादी पार्टी विभिन्न पार्टी सब पर टिप्पा टिप्पणी करे छे। सब पार्टी में तो उहे देखल जा रहा है ना? नहीं, ये समस्या छे। देखियो आई राजनीति कत जा रहा है से हमरा सबके बुझनाइ जरूरी छे। आई राजनीतिक ने केकरा अहाँ के दल सब टिकट दै छे। देखियो न, खास करके देखियो न, सोचबी तो अजीब लागत। वही व्यक्ति के टिकट दै छे जे व्यक्ति के पास ने बहुते पैसा हो छे। उ व्यक्ति केना के पैसा कमा के लेने छे ओहि से मतलब नहीं छे। आई देखियो तो परिवारवाद के चरम सीमा नहीं छे। कतो काका भतीजा, कतो घर वाला घरवाली कैला तो ओकरा पैसा, ओकरा पास में पैसा छे। पैसा अबै छे कतो से? भ्रष्टाचार करके। आई अखुनता हम तो कहब चुनाव आयोग के कि आचार संहिता लागू केलकै। चुनाव आयोग सेहो आचार संहिता के अहाँ के पालना नहीं करा सक रहा छे। आई देखियो जगह जगह पर आचार संहिता के उल्लंघन क के दल सब विभिन्न कार्यक्रम सब कर रहा छे। विभिन्न किस्म के अहाँ के गतिविधि बढ़ा रहा छे। तो ईमानदार अहाँ के आदमी के आ एकटा सुशासन के लाइन पर चलो वाला दल के बहुत कठिनाई छे, बहुत समस्या छे। आई देखियो ना कौन पार्टी से केहन केहन व्यक्ति आले। आई एहि पार्टी से एहि पार्टी ने जो कुदकली है ओकरा टिकट भेटली है। जे कि वही पार्टी ने पुरान कार्यकर्ता सब छे, अपन खून पसीना बहेने छे, ओकरा टिकट नहीं भेटली। आई अली आई दोसर पार्टी से टिकट भेटली। केना भेटली टिकट पता लगैयो ना। हम तो सोशल मीडिया सबने पढ़ी छी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ साथी सब कहे छे कि नेपाली कांग्रेस ने खून पसीना बहावा वाला लोग के टिकट नहीं भेट रहा छे और टिकट बेचुआ सबके टिकट भेटे छे। ये माले ने उहे अवस्था छे। देखियो यो माले ने उहे अवस्था छे। काल खना एकटा पार्टी ने रहे, आज दोसर पार्टी ने अलिया तो ओकरा टिकट भेट रहा छे। तो आम जनता ने एकटा की मैसेज गेल छे, कांग्रेस ने कांग्रेस के लोग उम्मीदवार नहीं छे, ये माले ने ये माले के लोग उम्मीदवार नहीं छे। तो हम सब सच्चा कांग्रेसी और सच्चा ये माले के लोग ओहन व्यक्ति के हम अहाँ के अथी वोट देवे केला। हम वही लोग के वोट देवे जे ईमानदार छे, जे जनता के बीच में अबै छे, जनता के सुख दुख ने साथ दे छे, अहाँ के सुशासन स्थापना करे के बात करे छे, ओहन आदमी के हम वोट देवे। ई आम जनता के कहे छी, हम नहीं कह रहा छी। आम जनता कहे छी। अहाँ गाँव गाँव में जाके पूछ लेबी, इहे चीज अहाँ के एकटा मैसेज द रहल छी। तो ई सब एकटा राजनीतिक ने आयल विकृति छे। एहि विकृति के हमरा अहाँ के हटबऽ पड़त। हम सब गोटा अगर सचेत भ जेबै तो ई विकृति अपने समाप्त भ जेतै आ गलत लोग एहिठाम अहाँ के फेर आबऽ के साहस नहीं करते। एहि के लागी हम संपूर्ण अहाँ के मध्य प्रदेश के नागरिक सबसे अनुरोध करऽ चाहबै ओहन आदमी सबसे सचेत रही आ सच्चा लोग, असली लोग आत्मा पर हाथ धऽ कऽ छनौट कऽ आगाड़ी बढ़ाओ। तो गलत लोग अहाँ के राजनीतिक में कहियो नहीं अतै आ गलत लोग राजनीतिक में नहीं अतै तो अहाँ के विकृति विसंगति
अपने आप समाप्त भ गेलै। विशेष करके जब बात कल जाए अपने ऐसा पहले प्रदेश सभा सदस्य तेना अपने मंत्री पद से रिटायर से मुदा जे समय में अपने मंत्री रहे उस समय में अपना क्षेत्र में इनको कौन काज केने से जे जनता अपने पर विश्वास करे। सबसे पहले हम ये कह चाहब नेपाल में संघीयता संस्थागत करे के लागी जितने महत्वपूर्ण कानून बनले उ सब महत्वपूर्ण कानून मधेश प्रदेश से बनल। वो अहाँ के प्रहरी समायोजन संबंधी कानून हुए, लोक सेवा संबंधी कानून हुए, निजामती कर्मचारी सेवा संबंधी कानून निर्माण के बात हुई, वो सारा के सारा कानून सबसे पहले या विपद व्यवस्थापन संबंधी कानून हुए मध्य प्रदेश से बनल। और वही टाइम ने सुनली हुई कि मध्य प्रदेश संघीयता के संस्थागत करा वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के रूप में छै और मध्य प्रदेश संघीयता के संस्थागत करा सकते से नेपाल भर में एक तरंग फैलल है। तकर बाद में जो देखबे तो हम छोट काम सबके गिनती नहीं करे ओहि दुआरे फिर छोट काम सबके हम गिनती कराबे लागब तो अहाँ के इंटरव्यू के जते टाइम है से सब टाइम हमरा वो कामे के गिनती करवाने लग जाए। हम महत्वपूर्ण काम सब मात्रे गिनती कराए। 4 नंबर क्षेत्र में जनकपुर के वार्डा नंबर 13 ने मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना भेली है। देखियो वो हमरा कोऑर्डिनेशन के कारण अहाँ के 4 नंबर क्षेत्र में भेली है। तेहने नेपाले के सबसे बड़का लैब निर्माण होबे जा रहल छै। वो जनकपुर के उप महानगर पालिका 14 नंबर वार्ड में अहाँ के नेपाले के सबसे बड़का लैब टेकू से एक बड़का लैब अहाँ के निर्माण होबे जा रहल छै। वो धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के कोयन अहाँ के होइ छै। इंटरनेशनल रंगशाला अहाँ के निर्माण होइ छै जे खास क के 9 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड के जे एक मिड पॉइंट छै ओहि ठाम अहाँ के वो अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण होबे जा रहल छै। वैक्सीन के लागी स्रोत केंद्र नहीं छलिए, अहाँ के स्टोरेज नहीं रहलिए, या तो हेठौरा से लाबऽ पड़ै छलिए कि यानी अहाँ के विराटनगर से लाबऽ पड़ै छलिए। समय पर खोप नहीं अबै छलिए। खोप भंडारण केंद्र अहाँ के 4 नंबर क्षेत्र में निर्माण भ रहल छै। नेपाल के सबसे बड़का प्रहरी तालीम केंद्र पशुबलपुर में निर्माण भ रहल छै। ओकर सब अहाँ के कामकाज सब संपन्न भ गेलै, जगो हस्तांतरण भ गेलै, कुछ बजटो चल गेलै, वो काम सब भ रहल छै। तो एते महत्वपूर्ण काम सब दीर्घकालीन विकास के काम सब लॉन्ग टर्म अहाँ के प्रोजेक्ट और बहुत बड़का प्रोजेक्ट सब 4 नंबर क्षेत्र में निर्माण भेलै। ताहि दुआरे वही लगायत छोट छिन काम सब बहुते छै। 53 किलोमीटर रोड अहाँ के एठाम पक्की रोड निर्माण भेलै, वो हम सब निर्माण के लिए। अहाँ के 17टा स्कूल के स्तर उन्नति हम सब के लिए। बहुत जगह पर हम सब अखुनता बर्थिंग सेंटर के निर्माण के लिए देखबे तो जगह जगह पर हम सब सिंचाई विद्युतीकरण के काम सब के लिए जना सिरसिया ने देखियो, पथरा ने देखियो, वो काम सब शुरू भ गेल छै। एठाम जनकपुर से ल क जे एकटा मिथिला बिहारी और परशुराम तोलाव धनुषा धाम के रामायण सर्किट ने हम सब पारन सफल भ गेलिए। और एठाम के जे ई हमरा सबके संस्कृति छै, सभ्यता छै, तकर बाद ने हमरा सबके एठाम के धरोहर सब छै, ओकरा अहाँ के स्तर उन्नति करे के काम के लिए आ एकरा सबके प्रगति क्षेत्र निर्माण करे के हम सब अहाँ के काम सब कर रहल छी। एहन विकास के बहुत सारा काम हम के लिए अखुनता। ताहि दुआरे एहि के जनता पुनः कह रहल छै कि अमरी बेर जसपा नेपाल के सरकार फेर बने, संघीयता के संस्थागत करे और विकास के मूलधार फोड़े। तो विकास के मूलधार फोड़बाक लागी एठाम जे आबो वाला दिन में मंसिर 4 गते जसपा नेपाल के छत्ता छाप के झंडा फेर फहराते जनता सब, ते चीज पर हमरा विश्वास है। एहि बेर मध्य प्रदेश भीतर में प्रदेश सरकार जसपा से भ सके त देखियो एठाम एमाले
तत्कालीन नेकपा संघीयता के समाप्त करऽ के लागी 2 बाजी संसद विघटन केलकै। ओहि के विपक्ष ने सबसे पहिने क्यों कोनो पार्टी आंदोलन केलकै तो उ जसपा नेपाल छै। और जसपा नेपाल लगभग 2/3 के बहुमत में रहल नेकपा के घुटना टेकऽ पर बाध्य कर देलकै। और गठबंधन कऽ कऽ 5 दलीय गठबंधन कऽ कऽ सरकार ने गेले और आगाड़ी बढ़ले। 5 दलीय गठबंधन के एकटा नॉम्स निर्माण भेलै और ओहि नॉम्स अनुसार की कहल गेलै कि जे जते सीट जीतल छै ओते सीट ओकरा भेटतै। और दोसर चीज की कहलकै कि विपक्षी दल जते सीट पर जीतल छै आ अन्य दल सब ई गठबंधन अहाँ के हारल छै तो जकर जे बेसी मत होतै वही अनुसार ओकरा अहाँ के टिकट देल जेतै, वही अनुसार ओकरा संख्या देल जेतै। और छोट छोट दल छै तो ओकरा 2-3टा अहाँ के सीट दऽ कऽ गठबंधन आगाड़ी बढ़तै। एहिठाम नेपाली कांग्रेस जसपा नेपाल के चक्रव्यूह ने फंसाबऽ के प्रयास केलकै और चाहलकै कि एहि प्रदेश ने मध्य प्रदेश ने जसपा नेपाल के सरकार नहीं बने। उ केना नहीं बने तो कहलकै तो 25 सीट हम सब जीतल रही आ हमरा सबके कहे 18 सीट पर लड़ू। 6 सीट कांग्रेस जीतल कहे हम 22 सीट पर लड़ब। 2 सीट अहाँ के यश जीतल कहे हम सब अहाँ के 12 सीट पर लड़ब। तो एहि के पछाड़ी के षड्यंत्र की रहे जसपा नेपाल के न ओते सीट भेटते न ओकरा नेतृत्व ने सरकार बनते। ई चक्रव्यूह ने उपेंद्र यादव के घेरने रहे। उपेंद्र यादव एक एहन साहसी नेता छै कि उ कोनो भी चक्रव्यूह के तोड़ऽ के लागी हमेशा उ तैयारी रहे छै। उ चक्रव्यूह तोड़े छै। उ चक्रव्यूह तोड़ल के आ कहल कि खबरदार अगर तोरा पास ने ई षड्यंत्र हो जसपा नेपाल के नेतृत्व ने अगर मधेश ने सरकार नहीं बनबऽ देबऽ चाहे छै तो ओहि के प्रतिफल की होते तो मधेसी दलित जनजाति आदिवासी सीमांतकृत महिला सब अधिकार से वंचित और पुनः एकात्मक शासन प्रणाली के सोच राखऽ वाला राजनीतिक दल के वर्चस्व भ जेतै। ताहि दुआरे अगर हमरा अकेले लड़ऽ पड़त तो अकेले लड़ऽ के लागी तैयार छी और कोनो जगह पर सहकार्य कऽ कऽ समन्वय कऽ कऽ लड़ऽ पड़त तो हम समन्वय कऽ कऽ सेहो लड़ब। तो बहुत जगह पर हम सब सिंगल लड़लिए आ बहुत जगह पर हमरा सबके समन्वय और सहकार्य भऽ कऽ सेहो आगाड़ी बढ़ल छै। एहि के एकेटा उद्देश्य छै कि बेसी से बेसी जनजाति संख्या अहाँ के जसपा नेपाल जीतते तभी जसपा नेपाल के नेतृत्व में सरकार बनतै। एही उद्देश्य के साथ हमरा सबके आबऽ वाला दिन में हम सब चुनाव नहीं लिए। हमरा सबके विश्वास है कि जनता हमरा सब पर विश्वास करत, हमरा सबके पतियात और जसपा नेपाल के बहुमत देते आ एहि देश ने उत्पीड़न में रहल जे जनता सब छै ओकरा अधिकार देते। जेना कि विभिन्न पार्टी से अपने जनता समाजवादी पार्टी पर जे आरोप प्रति आरोप सब लागि रहल छै अपने के जसपा पार्टी के व्यक्तित्व सब जे गुठी के जमीन हो मठ मंदिर पर हो आक्रमण केने छै की यथार्थ बात छै अपने कनी स्पष्ट कर दे। हम सबसे पहले अनुरोध ये करऽ चाहब एहन कोन जसपा नेपाल के नेता छै जो गुठी के जमीन अतिक्रमण कऽ के लेने छै। हम तो जसपा नेपाल के नेता छी आ 51 साल ने राराबो कैंपस के उपसभापति रही, 53 साल ने सभापति भेली, 54 साल ने सोबी काउंसिल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष भेली, 1 बाजी संसदो भेल छलिए, आंतरिक मामला तथा कानूनो मंत्री छलिए। यदि एक धूर तो छोड़ बेसी भ गेलै, एक कनमा जमीन गुट्ठी के या कतौ के अगर हम जे लेने होई आ हम जो अतिक्रमण केने होई तो ओहि के दोषी हम छी। अहाँ के कहब जाओ आ लक्ष्मीनिया गांवी सने देखबे 53 बीघा जमीन गुट्ठी के छै, के अतिक्रमण केने छै, कोन पार्टी के केने छै से प्रश्न भ जाए। जाओ जनकपुर में 70% अहाँ के घर गुट्ठी ने छै आ उ गुट्ठी ने कोन कोन पार्टी के नेता अहाँ के अतिक्रमण केने छै आ कोन कोन पार्टी के नेता अहाँ के ओकर भोग कर रहल छै तऽ अहाँ के प्रश्न भ जाएत। हम दावा के साथ कह रहल छी जसपा नेपाल के नेता ईमानदार होइ छै, ईमानदार छी। एहन एकटा अहाँ हमरा उदाहरण देखा देब तो हम अहाँ के बात मानऽ लागी तैयार छी।
अन्य पार्टी सबके हम नाव लेबऽ चाहब तो बुझाइए कांग्रेस ये माले के एकोटा लोके नहीं छूटत, गठबंधन के एकोटा लोके नहीं छूटत। मुजलिया में जाकर देखू ना गठबंधन के कौन कौन नेता सब वो गुट्ठी के जमीन लग घर बनेने से प्रष्ट भ जाए। एहि बेर अपने के उपेंद्र यादव से सरकार में जा सके तो एठाम संपूर्ण प्रदेश मध्य प्रदेश के जनता सबके एकेटा आशा और अपेक्षा है कि हमरा सबके मालिकाना हक अधिकार भेटक चाहिए, विकास के मूल धार फूटक चाहिए और संपूर्ण नेपाली नागरिक जे उत्पीड़न ने छै, जे दमन ने छै, जो शोषण ने छै, ओकरा सबके ई अधिकार देबाबे वाला एकेटा पार्टी छै जसपा नेपाल, एकेटा नेता छै उपेंद्र यादव। ताहि दुआरे हमरा विश्वास है कि पुनः अमरियोबाजी जसपा नेपाल के सरकार बनते, जसपा नेपाल के झंडा फहराते। जेना कि बात कल जाए मधेश आंदोलन में जे शहीद भेल छलै, मुदा ओहि शहीद परिवार के अपने के पार्टी की कदर के था? अपने सब 5 वर्ष 4.5 वर्ष तक प्रदेश में बितेलिए, मुदा की केने से था? देखबै सबसे पहिने की होइ छै कि ई पहिने एकात्मक शासन प्रणाली छलै, तकर बाद नहीं देश संघीयता नहीं गेलै, 3 तरह के सरकार बनलै, मध्य प्रदेश निर्माण भेलै, प्रदेश सरकार निर्माण भेलै। ओहि समय ने 1 साल तो ऑफिसे व्यवस्थापन में लगलै, कोनो एकर स्ट्रक्चर सब नहीं रही ना। तकर बाद में कानून निर्माण के काम सब भेलै, कानून सब निर्माण भेलै, कानून निर्माण भ गेला के बाद में अहाँके विभिन्न कार्यक्रम सब संचालन भेलै। एहिठाम अहाँके मधेश शहीद प्रतिष्ठान के निर्माण भेलै कि नहीं भेलै? अहाँके कार्य आदेश लेली कि एहिठाम के अहाँके कानून बनेली आ कानून बना कऽ मधेश शहीद प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए आ ओहि मधेश शहीद प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आंतरिक मामला कानून मंत्री होइ छै और शहीद परिवार के जे सदस्य सब होइ छै उ ओकर मेंबर होइ छै आ उ मेंबर अनुसार हम सब काम सब आगाड़ी बढ़ेली। जेना जे घायते सब छै, एकदम गंभीर घायते सब छै, ओकरा लागी हम सब भरण पूरण भत्ता के व्यवस्था केलिए ओहि यहाँ के कानून अनुसार। ओतबे नहीं और वही घायते के रेख देख के लागी एक हम सब केयर टेकर सेवा केलिए। दूसर चीज शहीद परिवार के एक गोटा के हम सब नौकरी न राखे के काम से के लिए, लेकिन कानून निर्माण के क्रम जारी रहिए, ताहि दुआरे हम सब अखुनता थाई हिसाब से ओकरा नहीं लाब सकलिए, लेकिन करार में हम सब लाबे के काम के लिए। जकरा नौकरी नहीं भेटल छै ओकरा भरण पूरण व्यवस्था हम सब के लिए और साल के 3 लाख रुपया अमरी से देवे के काम के लिए जे हम सब अहाँ के शहीद दिवस मनबै छियै ओहि दिन वो 3 लाख रुपया भरण पूरण के हिसाब से हम सब शहीद परिवार के हस्तांतरण के लिए से संपूर्ण चीज अपने सबके जानकारी है। देखबै तो मधेश ने जे शहीद होइ छलिया ओहि शहीद सबके सम्मान नहीं भेटै छलिया। आइ ओहि शहीद सबके सम्मान के लागी हम सब अहाँ के शहीद प्रतिष्ठान के मार्फत विभिन्न जगह पर शहीद सबके स्टेचू सब निर्माण करे के काम सब, ओकर अहाँ के शहीद गेट सब निर्माण करे के काम सब, शहीद के नाम पर विभिन्न कार्यक्रम सब अहाँ के संचालन के काम सब हमरा सब द्वारा अपना ई प्रदेश सरकार सब द्वारा भेलै। ताहि दुआरे हम ई कहब शहीद सबके सम्मान देवे में मध्य प्रदेश और मध्य सरकार कदापि पछाड़ी नहीं हटलिए, ओकरा सबके सम्मान दैत हम सब आगाड़ी बढ़बे और हम सब ओहन किस्म के कानून सब बना लेलिए, ओहि कानून अनुसार हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छी। अब अपने से अंतिम प्रश्न कर चाहब, अब एहि बेर में मंछी 4 गते के जे चुनाव भ रहल छै ओहिमे एहि बेर 4 के कस कतिक वोट से अपने सब आगू से विकसित केता? देखो अखुनता तक के हम सब एनालिसिस देख लिए तो हम पहिनू कहने छलिए गठबंधन के नेता पर से जनता से विश्वास नहीं करी छै। गठबंधन तो है लेकिन गठबंधन के जो नेता है ओकरा पर लोग विश्वास नहीं कर छै। कभी केला नहीं विश्वास करे छै? आई अली आई टिकट लेल एक। दोसर चीज उ अहाँ के
जै गठबंधन से टिकट लेलकै ओहि गठबंधन के अंशे नहीं छै। आई गठबंधन ओकरा नहीं स्वीकार रहल छै। गठबंधन आके कहि रहल छै हम सब एगो परिवार के स्वीकार वाला लोक नहीं छी, हम सब कदापि नहीं स्वीकारब। के छै उ? ओकरा अहाँ के कांग्रेस ने कते लगानी छै, माओवादी ने कते लगानी छै, ओकरा अहाँ के लोसपा ने कते लगानी छै, किछ नहीं लगानी छै ना। केना के टपैक गेलै से ठेकान नहीं छै। ताहि दुआरे हम कहली सोशल मीडिया सब ने जे देखबै तो कांग्रेस के, माओवादी के, लोसपा के अहाँ के वरिष्ठ नेता सब अपन स्टेटस लिखे छै कि एहि बेर आफ्नो लाई होइन राम्रो लाई चूज करो। उ नेता सब कह रहल छै। एमाले ने सब दिन कांग्रेस ने रहे, देखियो आ टिकट लोभे एक महीना ने अहाँ के एक महीना पहिने की कहबी कि 10 दिन पहिने एमाले ने टपक गेलै। आई एमाले के साथी सब कह रहे थे, देखो पुरान कार्यकर्ता सबके एमाले ने खून पसीना हम सब बहेली, संगठन हम सब कैली, जनता के बीच में हम सब गेली और फायदा लेबे काल ने उहे शोषक सामंती सब आबि रहल थे। एहन शोषक सामंती के हम सब वोट देबे केला। हमरा सबके नैतिकता नहीं कहिए कि एहन शोषक सामंती सबके मत दी। तो कांग्रेस और गठबंधन और एमाले के मत ओहि उम्मीदवार सबके नहीं जेतै। ताहि दुआरे हमरा विश्वास है जसपा नेपाल अत्यधिक मत से अहाँके विजय प्राप्त करते। लगभग 1720,000 मत अहाँके जसपा नेपाल के एहि बाजी के चुनाव में क्षेत्र नंबर 4 के कोसो मिलते से हम अनुमान केला। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ज्ञातक समय के लिए। अपने हमर विचार रखे के मौका दिलिए, ताहि दुआरे अपने लगाइत अपने के संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। संगे आबो वाला दीपावली और छठ पर्व के हार्दिक मंगलमय शुभकामना करते। यह चले था ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जी प्रदेश सभा सदस्य के लिए उम्मीदवारी देने से था जसपा अर्थात जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से। मुदा एहि बेर विशेष कऽ बात किया जाए तो मध्य प्रदेश भीतर में कौन पार्टी अपन सरकार बना सके, कौन पार्टी अपन सत्ता ल सके। तो विभिन्न मुद्दा पर हम सब बातचीत चर्चा पर चर्चा केलहुँ। कार्यक्रम चुनाव विशेष हम प्रस्तुता मौसम झा विदा चाहै छी। नमस्ते।